Hello everyone, welcome back to another amazing and exciting series of Traveling शक्ति। थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे इस बार कि मैं कहाँ ट्रैवल करने वाला हूँ। नाम सुन के थोड़ा सा आप लोगों को अटपटा लगा होगा, येलो नाइफ। बिल्कुल, मैंने भी जब फर्स्ट टाइम ये नाम सुना था सो इट वाज वेरी सरप्राइजिंग एंड बड़ा कंफ्यूजिंग सा नाम था। मैंने कहा येलो नाइफ क्या नाम होता है, बट जब उसके बारे में गूगल किया, उसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जाने, तब मेरे को पता लगा कि दिस इज द प्लेस विच इज वर्थ विजिटिंग। कभी मौका मिलेगा तो जरूर जाएंगे। सो दिस इज नॉट माई इंटरनेशनल ट्रिप। जैसा कि आप लोगों को पता है मैं कनाडा में रहता हूँ, तो ये जो येलो नाइफ जो जगह है बेसिकली इट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी ऑफ कनाडा। कनाडा के एकदम मैप में अगर आप देखो खुद एकदम नॉर्थ में ये लोकेटेड है। अलास्का से काफी नजदीक है, अगर यूएस अलास्का की बात करें तो वहां से काफी नजदीक है। काफी ठंडी जगह है और बहुत कुछ है करने को वहाँ पे। इस वक्त अभी मैं हूँ टोरंटो इंटरनेशनल पियर्सन एयरपोर्ट पर, और हमारी फ्लाइट जो है बेसिकली 9 साढ़े 9 बजे के आसपास का डिपार्चर था, जो कि डिले हुई 1 डेढ़ घंटे से, और फिर इसका न्यू डिपार्चर टाइम था कुछ 10:30 पौने 11। उसके बाद फिर डिले हुई, और अब जो अभी हमारे पास लेटेस्ट अपडेट आया है कि अब जो फ्लाइट का डिपार्चर है दैट विल बी 11:50। तो हम लोग पिछले 3 घंटे से एयरपोर्ट में बैठे हैं। अभी भी 1 घंटा बाकी है डिपार्चर के लिए, तो बस वही टाइम काट रहे हैं एयरपोर्ट पे। टिकट्स की अगर बात करें तो टोरंटो से हमने येलो नाइफ की डायरेक्ट फ्लाइट बुक कराई थी, एंड वी पेड रफली अराउंड 750 कनेडियन डॉलर्स रिटर्न ट्रिप। तो एक जने का अगर इंडियन रुपीज में आप देखोगे तो आई वुड से 40 से 45 हज़ार रुपए का रिटर्न ट्रिप। बट येलो नाइफ बताते हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। गाइस, आपको एक चीज़ बता दूं, दिस इज़ माय फर्स्ट डोमेस्टिक ट्रिप बीइंग अ कनेडियन रेजिडेंट। इससे पहले मैं कनाडा में और कहीं, मतलब कनाडा में मैं पहली डोमेस्टिक फ्लाइट ले रहा हूँ। सो और कनाडा जो है घूमने के हिसाब से बहुत महंगा है। दैट वाज द रीज़न आई वाज एक्सप्लोरिंग करेबियन एंड साउथ अमेरिकन साइड फर्स्ट, क्योंकि कनाडा में आपका जितना पैसा लगता है एक ट्रिप में, उतने में मैं 2 या 3 करेबियन कंट्रीज कवर कर सकता हूँ। तो बहुत खर्चा होने वाला है इस ट्रिप पे, बट आई विल ट्राई टू शो यू द बेस्ट साइड ऑफ येलो नाइफ। सो जस्ट स्टे ट्यून। फ्लाइट पकड़ के एक बार रात को मैं 2:30 3 बजे के आसपास होटल पहुंचूंगा। तो अगले दिन मॉर्निंग में मिलते हैं और आपको बताते हैं येलो नाइफ के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। सो स्टे ट्यून इन द वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम येलो नाइफ। सो जैसा कि आप लोगों ने देखा वीडियो में पहले कि कल रात को हमको आते आते काफ़ी लेट हो गया था। कल का दिन बड़ा ही टायरिंग रहा, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले हमारी कुछ वीडियोस में बताया कि हम लोग वर्किंग हैं। तो कल ऑफिस कंप्लीट करके ऑफिस से सीधा वी रश टू एयरपोर्ट। उसके बाद फ्लाइट डिले हो गई 4 घंटा, फिर 4.5 5 घंटे की फ्लाइट थी, और रात को आते आते हमको 3 बज गए होटल में। तो बस आके हम सोए, अभी भी थकान पूरी तरह उतरी नहीं है। अब सुबह के अभी यहाँ पर बज रहे हैं 10 सवा 10। नहा धो के हम लोग रेडी हो गए और अब हम लोग निकल रहे हैं येलो नाइफ सिटी को एक्सप्लोर करने। इस वक्त बाहर का जो टेम्परेचर है वो है फील्स लाइक -20 डिग्रीज। तो अभी हम जाएंगे ओल्ड टाउन को कवर करेंगे, वॉक ही करेंगे, टाउन ज़्यादा बड़ा है नहीं। और उसके बाद फिर हम लोग रात को अरोरा हंटिंग के लिए हमको कुछ पैकेजेस बुक करना है, तो देखते हैं कि क्या क्या पैकेजेस ये लोग ऑफर करते हैं, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। सो वीडियो में बने रहिए। येलो नाइफ के बारे में थोड़े से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता देता हूँ। ये बहुत ही छोटी सिटी है और कनाडा की सबसे ठंडी सिटी आप कह सकते हो। ये बेसिकली किसी प्रोविंस में नहीं, बट ये नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी में पड़ती है। यूएस अलास्का के काफ़ी नज़दीक है, और ये जो सिटी है बेसिकली नॉर्थ पोल के सबसे करीब है अगर कनाडा से बात करी जाए तो। और यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा नहीं, क्लोज टू 22,000 के आसपास की यहाँ की पॉपुलेशन है। तो जैसे मैंने आपको बताया बहुत ही छोटा टाउन है। और यहाँ पर जून जुलाई में अगर आप आते हो समर्स में, तो उस टाइम आपको जो सनलाइट है ऑलमोस्ट 20 से 22 घंटे मिलती है। तो रात को भी आप 9 10 11 बजे भी निकलोगे, आपको ऐसा लगेगा कि दिन है। और पीक विंटर्स में जनवरी फरवरी में यहाँ पे रिकॉर्ड -64 डिग्री सेल्सियस भी एक टाइम पे रिकॉर्ड किया गया है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला बहुत ठंडी जगह है ये। तो जब भी आप यहाँ पर आ रहे हो तो मेक श्योर कि आप लेयरिंग करके बाहर निकल रहे हो। आपने ग्लव्स पहन रखे हैं, आपने अपने कान ढक रखे हैं, सर पूरा ढक रखा है, यू हैव
हम लोग बेसिकली थर्मल्स भी लेके आए हैं, तो मेक श्योर कि आप थर्मल्स पहन रहे हो, इनर वेयर्स पहन रहे हो। और इसके साथ साथ कॉफ़ी और हॉट चॉकलेट का यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, क्योंकि इतने ठंडे वेदर में हॉट चॉकलेट जब आप पीते हो तो उसका मज़ा कुछ और ही है। तो चलते हैं बाहर, देखते हैं कि किस तरह का ये टाउन है। अभी वॉक करेंगे। इस वक्त मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखा देता हूँ। अभी भी हल्की फुल्की स्नो हो ही रही है और काफ़ी स्नो जमी हुई है, क्योंकि अभी हम लोग आए हैं बेसिकली, टुडे इज़ April 1, तो अभी इस महीना और अभी अच्छी खासी ठंड रहेगी। तो देखते हैं, और हमारा ऑरोरा हंटिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहता है वो आपको इस वीडियो में लास्ट में पता पड़ेगा, क्योंकि वो हम रात को कवर करने वाले हैं। सो ये है हमारे रूम से कुछ नज़ारा बाहर का। अब हम लोग निकल रहे हैं आगे की तरफ। सो ये है कुछ पहला नज़ारा होटल के बाहर का। हम लोग रुके हुए हैं अभी नोवा इन होटल में। यहाँ पे बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं होटल के, और नोवा इन को वन ऑफ द बेस्ट होटल कहा जाता है। हालांकि नोवा इन की काफ़ी ब्रांचेस हैं, एक सामने भी दिख रही है, अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊँ तो। मेरे को बड़ा ही बेसिक सा होटल लगा और बहुत महंगा है। सो वी आर पेइंग $200 फॉर ईच नाइट, एंड हम लोग 4 नाइट 5 डेज़ का ट्रिप है, तो $200 को आप मान के चलिए ऑलमोस्ट 14-15 हज़ार रुपये एक रात का। और बहुत ही बेसिक होटल है भाई, पानी की बोतलें तक नहीं है। कहते हैं टैप वाटर यूज़ करो या फिर आप रेस्टोरेंट में जाके पी सकते हो, क्या बकवास है। तो अब हम लोग जा रहे हैं ओल्ड टाउन की तरफ, वॉक करके चलते हैं और देखते हैं ओल्ड टाउन कुछ किस तरह का है। सो इस तरह यहाँ पे गाइस लकड़ी के छोटे छोटे क्यूट से कॉटेजेस बने हुए हैं, इनको आप रेंट भी कर सकते हो। सो हम लोग अभी 300-400 मीटर दूर हैं ओल्ड टाउन के, तो वहाँ पहुँच के आपको दिखाते हैं। वहाँ पे बड़ी फेमस लेक भी है, जो कि अभी इस वक्त पूरी फ्रोज़न है। सो उस पर भी लोग काफ़ी एक्टिविटीज़ करते हैं, लाइक आइस स्केटिंग और अपने स्नो मूवीज चलाते हैं। तो देखते हैं क्या कुछ है, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह लग रही है सामने। भाई रास्ते में बड़ी क्रेजी चीज़ देखी, आप देखो, बहुत से मैंने प्राइवेट चार्टर एयरक्राफ्ट देखे घरों के बाहर। एक यहाँ लगा हुआ है, फिर एक ये रहा, एक सामने है, ये अगर आपको दिख रहा हो तो। भाई मतलब लोग यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए आई बिलीव अपने पर्सनल चार्टर एयरक्राफ्ट भी यूज़ करते हैं। पैसा है मतलब लोगों के पास, और स्किल्स भी। सो हम लोग पहुँच चुके हैं ओल्ड टाउन अभी, और अभी तो काफ़ी कुछ बंद सा दिख रहा है। ये सामने एक कैफ़े है, वाइल्ड कैट कैफ़े, बताते हैं काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी पुराना कैफ़े है। बड़ी शांत जगह यार। अब इतनी ठंड में लोग करेंगे भी क्या, खैर सब अपने घरों में बंद है। यूजुअली जो भी टूरिस्ट हैं वो रात को निकलते हैं ऑरोरा हंटिंग के लिए, हम भी निकलेंगे। अभी हमको कुछ पैकेजेस वगैरह डिस्कस करने हैं, क्या ऑप्शंस हैं, और बढ़ते हैं आगे की तरफ। सामने वो जो एक लेक है, आई एम नॉट श्योर आपको दिख रही नहीं दिख रही, पूरी फ्रोजन लेक है, और मैं आपको आगे से दिखाता हूँ। दिस इज़ द वाइल्ड कैट कैफ़े। So, इस वक्त हम लोग आ चुके हैं मोन्यूमेंट ऑफ वुश पायलट पे। आप इस तरफ देखेंगे तो बेसिकली इट इज़ अ पिलर। सो ये है वो मोन्यूमेंट जो कि कुछ पायलट्स की यादें बनाया गया है। तो दिस पिलर इज बिल्ड ऑन अ पीस ऑफ रॉक, और ये काफ़ी हाइट पे बना हुआ है। अगर इस पिलर की या फिर इस मोन्यूमेंट की हम हिस्ट्री के बारे में जाने तो ये उन पायलट्स को डेडिकेट किया गया है बेसिकली जो 1920s और 1930s में यहाँ से फ्लाई करके यहाँ के लोकलाइट्स को बेसिक नेसेसिटी सप्लाई किया करते थे, जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाने पीने का सामान, मेडिकेशन या और भी जो ज़रूरतमंद की चीज़ें होती हैं उस टाइम वो सप्लाई किया करते थे। क्योंकि उस टाइम यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन इतना कनेक्टेड नहीं था, उस टाइम यहाँ पे प्रॉपर रोड्स नहीं थे। यहाँ पे आप देखोगे शिप्स वगैरह उस टाइम इतने फ्रीक्वेंटली नहीं चलते थे, इतनी फ्रीक्वेंसी इतनी रीच नहीं थी। तो उस टाइम मौसम बहुत ख़राब होता था, काफ़ी क्रैशेज हुए, काफ़ी जाने गई इंजीनियर्स और पायलट्स की। तो उनकी याद में इस मोन्यूमेंट को 1967 में बिल्ड किया गया है।
और इस पॉइंट से अगर आप देखोगे चारों तरफ तो आपको पूरा येलोनेक सिटी का काफ़ी अच्छा खासा व्यू दिखता है। उस तरफ आप देखोगे तो बैक बे रिवर है, मेरे पीछे की तरफ है ग्रेट स्लेव रिवर। अभी सब कुछ फ्रोजन है तो इसलिए आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि कौन सा लैंड है और कौन सी रिवर, बट दिस इज ऑल व्हाट येलोनेक सिटी इज ऑल अबाउट। बहुत छोटी सिटी है, बहुत कम पॉपुलेशन है और शाम को यहाँ पे जब सनसेट होता है तो काफ़ी अच्छा व्यू आता है। हम कोशिश करेंगे शाम को आए, बट वी आर नॉट वेरी श्योर। तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं आगे की तरफ और देखते हैं और क्या कुछ एक्सप्लोर करने को। सो गाइज सुबह हम लोग थोड़ा घूम के आए, उसके बाद क्योंकि कल की थकान नहीं उतरी थी तो हम लोग वापस आके थोड़ा होटल में रेस्ट किया, एक नींद निकाल ली और अभी बज रहे शाम के 5 साढ़े 5। हम लोग निकल रहे हैं बाहर थोड़ा कॉफ़ी वॉफ़ी पीने और देखने आसपास एक इंडियन रेस्टोरेंट है, क्योंकि प्रॉपर खाना अभी तक हमने नहीं खाया है कल से। तो इंडियन रेस्टोरेंट में जाकर देखते हैं क्या कुछ है और देखते हैं वहाँ का एक्सपीरियंस, क्योंकि एक ही इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ पर। सो हमने फाइनली अरोरा हंटिंग का पैकेज भी बुक करा लिया है। तो हमने पैकेज लिया है 3 नाइट्स का, जिसमें तीनों दिन हमको अलग अलग स्पॉट पे ले जाएंगे, अरोरा हंटिंग कराएंगे। और ये हमको पड़ा है कुछ $400 पर पर्सन, विच इज़ क्लोज टू 25-26 हज़ार इंडियन रुपीज़। तो आज हमारा पहला एक्सपीरियंस रहेगा, शाम को 9:30 बजे के आसपास वो हमको पिकअप करेंगे और 4 घंटे का टूर है आज का। तो वापस आते आते हमको फिर वही रात के 1:30-2 बज ही जाएंगे। बट वी आर इक्वली एक्साइटेड, क्योंकि येलो नाइफ आने का हमारा मेन पर्पस यही था, नॉर्दर्न लाइट्स देखना। क्योंकि नॉर्दर्न लाइट्स गाइज, मैं कनाडा में पिछले 4 साल से रह रहा हूँ। कभी कभी वेदर अपडेट आता है, वेदर फोरकास्ट आता है कि टोरंटो में नॉर्दर्न लाइट्स दिखने के चांसेस हैं 10% 20%, और हम लोग 200 किलोमीटर दूर जाते थे ड्राइव करके, बट हमको कुछ नहीं दिखता था। एंड इट्स नॉट ईजी टू हंट नॉर्दर्न लाइट्स अगर आप ऐसे कोल्ड टेरिटरी में नहीं हो तो। बट यहाँ पर इन येलो नाइफ साल में 250 नाइट्स ऑन एन एवरेज आप येलो नाइट्स देख सकते हो। तो यहाँ पे हंटिंग येलो नाइट इज़ प्रीटी नॉर्मल। उसके लिए आपको थोड़ा सा दूर, थोड़ा आउटस्कर्ट्स में जाना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे काफ़ी टूर एजेंसी हैं, उनके साथ आप पैकेजेस बुक करें और दे ऑफर सो मेनी थिंग्स। लाइक वहाँ पे आपको फ्रोजन लेक पे ले जाएंगे, वहाँ पे उनके बड़े कोजी वुडन केबिन्स होते हैं विद ग्लास टॉप, जिससे आपको पैनोरामिक व्यू मिलता है, आप ऊपर से चेक कर सकते हो नॉर्दर्न लाइट्स। और अलग अलग स्पॉट्स पर ले जाके आपको दिखाते हैं, स्टार ग्रेजिंग कर सकते हो। सो मेनी थिंग्स टू एक्सप्लोर। तो देखते हैं हाउ इट गोज़। सो होटल से बस सीधा हम हार्डली 2 मिनट चले होंगे और मेरे को लग रहा है यही इनका डाउनटाउन है। यहाँ पे मेरे को इनका शॉपिंग सेंटर, बैंक्स और बड़े बड़े कुछ बिग ब्रांड्स, कॉफ़ी शॉप्स, काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है और काफ़ी चहल पहल है इस मार्केट में। सो आई बिलीव दिस इज़ येलो नाइफ डाउनटाउन। क्योंकि अब कनाडा में रहते रहते 4 साल हो गए, ऑल्दो ये बहुत ही रिमोट सिटी है, मैं एकदम अप नॉर्थ आ गया हूँ, बट ऐसा लग नहीं रहा है कि बाहर आए, क्योंकि ट्रैफिक वही है, लोग वैसे ही हैं, सबको जाना पहचाना है, ना लैंग्वेज का कोई बैरियर है। सो हम लोग मतलब बिल्कुल भी डिस्कम्फर्ट फील नहीं कर रहे हैं, हमको ऐसा नहीं लग रहा है हम किसी अलग जगह आ गए। इट लुक्स लाइक होम। सिर्फ वेदर जो है थोड़ा सा चैलेंजिंग है, काफ़ी ठंडा है। कनाडा के कुछ नामी बैंकों में से एक स्कोशिया बैंक, जस्ट पीछे CIBC एक और बैंक निकला, नेक्स्ट इंटरसेक्शन पे रॉयल बैंक ऑफ कनाडा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे सभी बैंक्स हैं, काफ़ी बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर है। इनफैक्ट हम जो रेस्टोरेंट जा रहे हैं, एक इंडियन रेस्टोरेंट है गाइस येलो नाइफ में, एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट लाइक कि इट इज़ फुली इंडियन रेस्टोरेंट, दे सर्व इंडियन फूड। मसाला किंगडम नाम है, देखते हैं यार कैसा टेस्ट है, क्या कुछ है। और टिम हॉर्टन्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। टिम हॉर्टन इज़ फ्रॉम कनाडा, काफ़ी वेल रिनोन्ड पॉपुलर कॉफ़ी चेन है। और टिम हॉर्टन्स इज़ लाइक आपको कनाडा में हर 4 कदम पे मिलेगा। मैं जहाँ पे रहता हूँ, मेरी बिल्डिंग में टिम हॉर्टन्स है और अगले 500 मीटर में 3 टिम हॉर्टन्स और पड़ते हैं। सो इट्स लाइक आप हर गली, हर नुक्कड़ में जाओगे, आपको कनाडा में एक टिम हॉर्टन्स मिलेगा। बट येलो नाइफ में टोटल 2 टिम हॉर्टन्स हैं गाइस, कैन यू बिलीव इट? सिर्फ 2 टिम हॉर्टन्स। सो इतना रिमोट लोकेशन है ये गाइस। हम लोग सोचते हैं ना, स्नो देखने में कितनी सुंदर रहती है, और जो इंडिया में बेसिकली साउथ पार्ट में ज़्यादा रहते हैं या ना, या जो एकदम नॉर्थ में यानी कि जम्मू साइड नहीं रहते हैं। और जब भी वो लोग देखते थे वीडियोस में, लगता था काश हम भी वहाँ रहते, मनाली जम्मू साइड जाएं, एक्सप्लोर करें। 1 दिन 2 दिन रहने के लिए ठीक है गाइस, बट आप हालत देखो करो कि ये स्नो जम चुकी है, इसको साफ़ करने में हालत ख़राब हो जाती है। ये दिखने में आपको बड़ी क्यूट सी, बड़ी प्यारी सी स्नो लग रही है, बट इतनी हार्ड हो चुकी है, इसको हटाना इजी नहीं है। अभी इसे मेल्ट होगी, आप इसको क्लीन नहीं कर सकते।
ये पूरी तरह जम चुकी है। जब तक टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं तब तक ये स्नो ऐसी की ऐसी रहेगी। सो ये है कुछ हाल भाई यहाँ पे ठंडी जगहों के। आ चुके हैं हम मसाला किंगडम, इंडियन क्यूजीन एंड पिज़्ज़ेरिया। दे सर्व डिफरेंट टाइप ऑफ पिज़्ज़ेरिया। सो ये रहा, हियर इट इज़, लेट्स सी। सो भाई फाइनली हम लोग अपना लंच कह लो या डिनर कह लो, कुछ भी कह लो, करके आ चुके हैं। एक हमने वेजिटेरियन थाली मंगाई थी, एक छोला भटूरा और 2 अदरक चाय, और बिल हमारा कुछ बना $42। और क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में थोड़ा टिप का कल्चर भी होता है तो 10% टिप के साथ टोटल व्हाट वी पेड इज़ अराउंड $46, जो कि बनता है मोटा मोटा 2500 इंडियन रुपीज़। तो मेरे को लग रहा है ठीक है इस जगह के हिसाब से। आई वुड से इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, और एक ही इंडियन रेस्टोरेंट है तो ठीक है। प्राइसेस वो रीजनेबल। खाना थोड़ा और अच्छा हो सकता था बट गलती मेरी थी, मैं इनको बोलना भूल गया कि मेक इट अ बिट स्पाइसी। तो थोड़ा पनीर की सब्जी या फिर आप कुछ भी मंगा दो, थोड़ा मीठा मीठा सा बनाते हैं ये लोग जब तक आप इनको बोलोगे नहीं। और अब इनको एक्स्ट्रा स्पाइसी भी बोलो तब भी वो ठीक ठाक स्पाइस लेवल ही मैच कर पाते हैं। बट ठीक है, आई वाज सेटिस्फाइड। और अब अगले 3 दिन मेरे को लग रहा है हम यहीं आके अपना लंच या डिनर करेंगे, क्योंकि और कोई ऑप्शंस हैं नहीं ज़्यादा यहाँ पे। तो बढ़ते हैं वापस होटल की तरफ। सो भाइयों हम लोग निकल चुके हैं अरोरा हंटिंग के लिए, बट ये हमारा पहला स्टॉप है। अभी इस वक्त हम लोग हैं किसी तो लेक पे। तो ये लेक है, पूरी फ्रोज़न लेक है जिसके ऊपर अभी मैं चल रहा हूँ। 8 से 10 फीट मोटी स्नो जो है इस पर जम चुकी है पूरी तरह। ये जो लेक है सॉलिडिफाई हो चुकी है। और अब हम लोग निकले हुए हैं भाई नॉर्दर्न लाइट्स की तलाश में। सो ये है हमारी गाड़ी, हमारा टूर ऑपरेटर जो है हमारे साथ हमको लेकर निकल चुका है। और ऊपर कुछ खुला साफ आसमान और अच्छी स्टार ग्रेजिंग भी हो रही है यहाँ पे। कैमरे में इतना दिखेगा नहीं, बट ये सारी चीज़ें जब आप अपने नेकेड आई से देखते हो, हर चीज़ कैमरे में कैप्चर नहीं की जा सकती है। सो देखते हैं भाई, लगे हुए हैं और आपको दिखाते हैं नॉर्दर्न लाइट्स अगर आज नसीब में है। नहीं तो अभी हमारे अगले 2 दिन और टूर चलेंगे। कल भी हमको आना है और परसों भी आना है, तो फिर देखते हैं क्या होता है। भाई हम लोग अभी मल्टीपल स्पॉट्स कवर कर चुके हैं, बट आज लग नहीं रहा है कि हमारा लक है नॉर्दर्न लाइट्स देखने का। काफ़ी स्पॉट्स देखे बट कुछ दिख नहीं रहा है। अब हमारा जो टूर गाइड है वो कह रहे हैं कि या तो थोड़ा और लेट आए, 1 बजे 2 बजे 3 बजे, और आके देखें तो चांसेस हैं। मतलब शी इज सेइंग इट्स टू अर्ली टू हंट, बट आई एम नॉट श्योर फिर उन्होंने हमको जल्दी पिक क्यों किया होटल से। बट हमारा कल और परसों का भी टूर बुक है फॉर अरोरा हंटिंग। सो वी आर होपफुल कि कल कुछ मिलेगा, अगर आज नहीं तो। सो देखते हैं। सो दैट्स हाउ वी आर एंडिंग अवर डे 1 इन येलो नाइफ। सो अगले दिन की शुरुआत इसी होप के साथ करेंगे कि आपको कुछ अच्छा नॉर्दर्न लाइट्स के नज़ारे दिखा पाएँ नेक्स्ट व्लॉग में।